आटा का प्रबंध करिए, आटा का प्रबंध। कटोरा लेके भीख मांगते 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 दुनिया भारत के पीछे पीछे घूम रही है। नाकारा अगर भाई हो जाता है ना तो उसे लात मार के छोड़ देना चाहिए। छोड़ो ना पाकिस्तान, मरे जाके पाकिस्तान से क्या लेना देना। जब सांप को दूध पिलाओगे तो सांप सिर्फ दूसरे को नहीं काटता है, अब अपने पे पड़ी है तो भारत दिखाई दे रहा है। जो पूरे दुनिया के सामने कटोरे लेके घूमते फिर रहे हैं, वो मोदी देख लो बिना गोली बिना बम चलाए इसके रोड पर लाके खड़ा कर दिया। हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मोदी राज है, अच्छा गवर्नमेंट कर रही है, अच्छा से सारा कुछ फिनिशिंग कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात बने हैं उससे देश विदेश का हर एक बंदा परिचित है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज ने एक इंटरव्यू में मोदी जी से अपील की है कि वो उनके साथ मिलकर शांति बैठक करें। उनका ये भी आरोप है कि जो मोदी जी ने कश्मीरी में जो 370 की धारा 2019 में जो हटाई थी, उसको लेकर जो कश्मीरी लोग हैं उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। उनकी इस बात से जो है जनता कितनी सहमत है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। बताएं, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि शांति की बैठक करें, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि भारत में जो अल्पसंख्यक है उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। भिखारी कब से अधिकार की बात करने लगे? भिखारियों पे बात नहीं करते हम भाई। जो भाई फ्री में मिला ना, फ्री में चीज़ की कीमत नहीं होती। फ्री में आपको दवा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए ना, उसकी कीमत नहीं समझते। तो फ्री में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा फ्री में मिले हुए देश की कीमत नहीं होती है। अगर करना ही है ना साहब, तो पहले वो आपके वहाँ गधे चीन में बेचे जा रहे हैं, ठीक ना, किलो के हिसाब से ये तिलचट्टे बेच के, और उसके बाद से गधे, उसके बाद से तो आपकी लड़कियों की शादी हो रही है चीन में, है ना, और उसके बाद से आटा का प्रबंध करिए, आटा का प्रबंध। कटोरा लेके भीख मांगते 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 दुनिया भारत के पीछे पीछे घूम रही है। वर्ल्ड की 5वें नंबर की इकोनॉमी है हम। औकात वालों से बात होती है, लेवल वालों से बात होती है। आप अबे अफगानिस्तान से निपट लीजिए, है ना, वो आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपकी बजा रहे हैं, जिसको आपने पैदा किया बड़े प्यार से। आतंकवाद पहले मिटाइए ना। आप जिनको पाले, जब सांप को दूध पिलाओगे तो सांप सिर्फ दूसरे को नहीं काटता है, अब अपने पे पड़ी है तो भारत दिखाई दे रहा है। कब तक कटोरा लेके भीख मांगोगे? मांगते रहो, एक साथ आज़ादी मिली ना। इधर वो तो अल्लाह के बंदे हैं, ये क्रिकेट में अल्लाह के बंदे, क्रिकेट में जीत जाते हैं तो अल्लाह की जीत है। अब कहाँ गया अल्लाह की जीत भाई? क्यों नहीं अल्लाह जीत जाता? मैं तो सीधे कहता हूँ, क्यों कटोरा लेके भीख मांग रहे हो? बेच दो, बिकेगा। यह पाकिस्तान 5 टुकड़ों में होगा और पाकिस्तान बिकेगा। और हमारे इसका एक अमेरिका में दूतावास है, दूतावास में सबसे ज़्यादा कीमत लगाया है भारतीय। इसका दूतावास खरीदेंगे कल। हमारे वहाँ के एक आदमी का, अडानी को ले लीजिए, अंबानी को ले लीजिए, कोई एक व्यक्ति, आपकी हैसियत औकात जानते हैं? एक कोई भारत का उद्योगपति आपके पूरे पाकिस्तान को खरीद लेता है, खरीद सकता है, तो आपके बात की कोई कीमत नहीं है। भारत के एक उद्योगपति के बराबर पूरे पाकिस्तान को तराजू पर तौलेगा। एक तरफ पूरा पाकिस्तान और एक तरफ हमारा एक व्यक्ति का पैसा, आपके टोटल जीडीपी का। ये आपकी औकात है ना कहीं जो पीएम है पाकिस्तान के, वो ये भी कह रहे हैं कि भारत से हुए जो 3 युद्ध है उसमें उन्होंने सबक सीख लिया है। तो क्या भारत को एक बड़े भाई की तरह उनकी मदद करनी चाहिए? नहीं, नाकारा अगर भाई हो जाता है ना तो उसे लात मार के छोड़ देना चाहिए। पहली बात, वो दाऊद को दे। जितने आतंकवादी घोषित हुए हैं, अभी मक्खी हो गया, आज ही मक्खी को भी यूएन ने टेररिस्ट घोषित कर दिया। तो इन आतंकवादियों को हमें सौंपे, उसके बाद में खुश हो जाए। अगर कोई गलती करके मानता भी है तो पहले जो गलतियां करी हैं उनकी क्षमा मांगो। तुम्हारे घर पे दाऊद के लिए जिन्होंने दामाद बना के पाकिस्तान वालों ने बैठा रखा है ना, वो दाऊद को पहले सौंपे, जो उसने हमारे 200-250 लोग मरवा दिए थे होटल में। एक आप कहते हो कि हम, जिस पाकिस्तान की औकात नहीं है कि हम 370 बहाल करें, वो बहाल करो। ये 370 एक बार बता, कौन तुम लोगों ने, नेहरू ने बनाई मिलके, नेहरू ने जिन्ना ने मिलके बनाई 370। क्यों बनाई? पाकिस्तान का लड़का कोई आके कश्मीर की लड़की से शादी कर ले, उसे इंडिया का वो मिल जाएगी, इंडिया की मिल जाएगी उसके लिए। कहाँ से तुम कहाँ से पढ़े लिखे हो? है नागरिकता मिल जाएगी उनके लिए। और 370 के अगर हिंदुस्तान का चला जाएगा, क्यों लागू हुई थी? मालूम ही नहीं है आपको? मालूम ही नहीं है ना आपको? आप बताओ क्या क्यों लागू हुई? बताओ।
जो एक राजा थे ना कश्मीर के, वो किसी के साथ जाना नहीं चाहते थे, यही था ना। और वो जब उन्होंने अमेंडमेंट करा कि मैं पाकिस्तान से साथ नहीं जाना चाहता, मैं इंडिया के साथ भी नहीं जाना चाहता, तो इंडिया ने, हमारी प्राइम मिनिस्टर जो भी रही होंगी, हम उस टाइम होंगे नहीं, तो उन्होंने जो उनसे कहा, वादा करा कि जो तुम चाहते हो मैं तुम्हें दूंगा, तुम मेरे साथ एक्सेप्ट हो जाओ। तो वो इनके साथ एमनेमेंट बना वो, और उसके साथ वो आ गए। कौन था कोई, मुझे कोई तो जो ये पीएम पाकिस्तान के बहाल करने की जो बात कह रहे हैं, क्या इस छोड़ो ना पाकिस्तान, मरे जाके पाकिस्तान से क्या लेना देना हमें, हमें अपने इंडिया से मतलब है, पाकिस्तान से क्या मतलब, हम अपने मतलब है। अभी इस लड़के से पूछो, हम अपने ये मजबूत हमारी बात इंडिया को झूठा करें। साबित कर रहे हैं। इस लड़के को पता है, जो कि हमसे आधी एज होगी, कि कश्मीर का राजा कौन था उससे पहले, राजा हरी सिंह थे। कश्मीर में बोलने से पहले खाली दूध के बारे में जानना चाहिए, ठीक है, तब पता है बोलो चाहिए जब बोल। इस बच्चे से पूछो, अभी इसकी 12 साल उम्र होगी, 15 साल के कोई बात नहीं, 3 साल तो कम बताइए। कश्मीरी राजा के बारे में पता नहीं है। ये सच्चाई है। तुम हमको आंख दिखाओ, तुम हमको बंदूकें दिखाओ, हमारे ही पैसों से पलो, हमारे नाच से पलो, और तुम हमको ही खाओ, तो हम तुम्हें दे देंगे। मोदी जी हिरगिज नहीं करें, ये कभी भी इनके आंसुओं पे, इनके आंसू हैं थूक के आंसू, जो लगा ले, प्याज लगा लेते ना तो आंसू निकलने लगते हैं, वो पाकिस्तान के वो आंसू हैं। मोदी को टूटना चाहिए, वहाँ की जनता वहाँ पे गई भाड़ में। हमारा पीओ के लेके आओ, जो नेहरू जी ने दान में दे दिया था, दहेज में नेहरू जी ने दे दिया था, वो पीओ के लेके आओ पहले, तब समझेंगे हम। खाली पाकिस्तान को कुछ देने की जरूरत नहीं है। जनता ने आज का 95% 80% तो आप देख लीजिए, नन्हे छोटे बच्चों से देख लीजिए, 10 साल से नीचे के ऊपर के भी देख लीजिए। वो खुद भी कह रहे हैं कि आतंकवाद जो है वो कहीं ना कहीं हम खत्म करना चाहते हैं। नहीं कर पाएंगे, सुधर ये उनके घड़ियाली आंसू हैं, वो प्याज लगा के आंसू हैं उनके, वो प्याज लगे हुए आंसू हैं। हिंदी में बोलते हैं प्याज, हम इंग्लिश में वाइन वगैरह कोई भी बोल रहे हो, हम तो हिंदी में प्याज बोलते हैं। प्याज लगा लेते हैं खाली, और संतरे का छिलका लगा लेते हैं बस, और रोने लगे। वो आतंकवाद खत्म करते तब से खत्म कर जाए। हम तीन लड़ाई लड़ी। एक लड़ाई तो बिल क्लिंटन बोले कि भाई पाकिस्तान को परमाणु बम है, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी बोले कि हमने क्या दिवाली मनाने, दिवाली पे चलाने के बना रखे हैं, हमारा एक तुच्छ सा हिस्सा जाएगा, पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा, नक्शे से मिट जाएगा पाकिस्तान। तब जाकर बिल क्लिंटन भी के लिए भी निगाह नीचे आई थी। मगर आज हमारे 14,000 सैनिक लापता हुए पाकिस्तान बांग्लादेश के बंटवारे में, वो आज तक नहीं आए। ये और गुण गाते हैं हमने इतने युद्ध जीते, वो 14,000 सैनिकों को तो लाओ, जो शहीद हुए उनके तो पता है, उनकी डेड बॉडी मिली है। जो पकड़े गए थे वहाँ पे, उन 14,000 के कुछ सैनिकों का आज तक पता नहीं है। ये मोदी जी की बदौलत 48 घंटे नहीं लगे, अभिनंदन आ गया था। जो वो पीएम है वो कह रहे हैं कि 370 बहाल करें, इससे जो कश्मीरी है उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। मोदी ने राजस्थान में 2019 में 21 अप्रैल को बोला था, मैंने पाकिस्तान के पूरे हेकड़ी निकाल दिया है, जिसको इतनी मजबूर कर दिया हूँ जो पूरे दुनिया के सामने कटोरे लेके घूमते फिर रहे हैं। वो मोदी देख लो, बिना गोली बिना बम चलाए इसके रोड पर ला के खड़ा कर दिया, कांग्रेस को भी ला के घुटने के बल खड़ा कर दिया। मोदी वैसा चीज़ 2014 में आया तो उसी टाइम बोल दिया था, समझ गए। जो पाकिस्तान के जो पीएम हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी से वो अपील कर रहे हैं कि एक बारी हमें शांति बैठक करनी है, तो आपके हिसाब से क्या उनको मौका देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। मुझे लगता है कि संवैधानिक तौर पे जो मोदी जी और जो डिप्लोमेटिक राजनीति है उसके हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और एस शिवशंकर जो हमारे विदेश सचिव हैं, उनको बिल्कुल मौका देना चाहिए। अगर पाकिस्तान इस समय अपनी आपात स्थिति में सर्वाइव कर रहा है तो बिल्कुल मौका देना चाहिए, इसमें कोई। लेकिन जिस तरीके से वो आतंकवादी हमले करते रहते हैं और दूसरी तरफ वो ये भी बयान दे रहे हैं कि भारत में जो अल्पसंख्यक है उनके साथ गलत हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उनके इस जो बयान को लेकर मोदी को हेल्प करनी चाहिए उनकी। मुझे ऐसा लगता है कि जो इस तरह का बयान पाकिस्तान दे रहा है तो उसमें हमारे माननीय भारतीय सलाहकार जो हैं अजीत डोभाल जी, वो इसमें पूर्ण रूप से उसमें पूरा सचेतता के साथ सोच रहे होंगे, हमारे विदेश सचिव सोच रहे होंगे, हमारे जो कि मोदी जी भी इसमें सोच रहे होंगे। पर जब कोई आदमी बिल्कुल ही लाचार और बेबस हो रहा है तो उस समय मुझे ऐसा लगना चाहिए कि एक डिप्लोमेसी तरीके से उस देश की सहायता भी करना चाहिए और डिप्लोमेसी अपनी रखना भी चाहिए और कूटनीतिक तरीके से उसमें आगे बढ़ना चाहिए। आपने कहा कि उनकी मदद करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि कश्मीरियों के अधिकारों का हनन हो रहा है और दूसरी तरफ वो बलूचिस्तान में उनके वो क्या कर रहे हैं कि उनकी ज़मीन पर खुद कब्जा कर रहे हैं। तो इस तरह का पहले वो खुद स्टेटमेंट देते हैं लेकिन खुद के अंदर नहीं झांक रहे, तो वो कहाँ तक सही है?
देखिए, पाकिस्तान को भी ये पता है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हमारी जो रॉ है, आईबी है, वो अच्छी तरीके से हमारा काम कर रही है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान में इसकी हड़बड़ाहट भी है। उनको लग रहा है कि अब पाकिस्तान से जो उनका आईएसआई का जो प्रभुत्व था, जो उनका कब्जा था, वो धीरे धीरे हमारी रॉ और इंटेलिजेंसी जो आईबी है वो छीन रही है। तो कहीं ना कहीं ये तो पाकिस्तान को भी पता है, तो हमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मोदी राज है, अच्छा गवर्नमेंट कर रही है, अच्छा से सारा कुछ फिनिशिंग कर रही है। तो हमें चाहते हैं कि हम उनको थोड़ी बहुत सहायता जो उनको चाहिए वो करना चाहिए। हमारे से पूछा जाए तो बिल्कुल सहायता उस इंसान पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए, वो भरोसा लायक है ही नहीं। जब हमारा देश 1947 में बंटवारा हुआ था, उस समय गांधी जी ने उनको कितना 55 करोड़ रुपया दिया था, उनको 55,000 करोड़ रुपया दिया था। हमारे पैसे से हमारे ऊपर बंदूक तान दिए थे। वो आदमी हम क्यों भरोसा करें? आज हम उसको सहायता करें, कल हमारे ऊपर तान दे, हम क्या भरोसा? हमको लिख भाई से लिखवा दो, अगर लिख के देते हैं दोबारा में से। वो कह रहे हैं लिख के दें। देखिए, हर समय स्थितियाँ एक सी नहीं होती हैं। हर समय सरकार जो है वो बदलती रहती है हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक प्रणाली में। इस समय मोदी सरकार है, वो अपने एक अलग तरीके से सोचती है। वो नहीं चाहेगी कि देश का अहित हो, वो भी बिल्कुल एकदम अपनी जो पॉलिसी जो बना रही है वो हित के तहत ही बना रही है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। लोगों को एक प्रोफेशनल तरीके से सोचना चाहिए, एजुकेटेड तरीके से सोचना चाहिए, ना कि हंद वक्त होने के तरीके से सोचना चाहिए। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आपके कंटेंट और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो एजुकेशन है उसके हिसाब से, जो आपके कंटेंट और कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। डिप्लोमेसी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आप कहीं पर भी जाइए।